आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग होने वाली है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चैलेंजेस, जो भी ऑब्स्टिकल्स हम जो फेस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, चीज़ें सही होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जो लाइफ हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो लाइफ हम मैनिफेस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। दिन पे दिन चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और उम्मीदें हमारी ख़त्म होते जा रही हैं, सब्र हमारा ख़त्म होते जा रहा है, पेशेंस अब और कितना रखें, अच्छा टाइम कब आएगा, चीज़ें क्यों नहीं बदल रही हैं, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है, ऐसे सवाल हमारे दिमाग में घूमते हैं और परेशानियां सेम वैसी की वैसी बनी रहती हैं। कुछ भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। तो आज हम इस रीडिंग के माध्यम से ये जानेंगे कि जब भी हम परेशानियां, चैलेंजेस, जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, तो उसका एक मकसद होता है कि हमें वो कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग्स दे के जाना चाहती है, कुछ सिखा के जाना चाहती हैं। ठीक है, तो वो क्या सीखना है उन परिस्थितियों से, ताकि हम सीखें और इस कार्मिक बंधन से मुक्त हो सकें, ताकि और हमें ये प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े, जल्द से जल्द हम अपनी मनपसंद ज़िंदगी को जी सकें। तो उसके लिए हम इस रीडिंग से गाइडेंस लेंगे। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमें गाइडेंस दें और हमें बताएं कि ये परिस्थितियाँ जो वर्तमान में चल रही हैं वो हमें क्या सिखाना चाहती हैं। जब हम उसे समझ पाएंगे कि हमें ये सीखना है और जब हम उसके ऊपर काम करेंगे, तो हमारे जो प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कतें आ रही हैं वर्तमान में, वो ख़त्म हो जाएंगी। और हम इस रीडिंग के अंदर ये भी चेक करेंगे कि वो कार्मिक साइकिल कब तक ख़त्म होने वाली है, टाइम फ्रेम भी लेंगे। ठीक है, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, जिसके हम हकदार हैं, जिसके हम मालिक हैं, हम कब तक उसे एक्सपीरियंस करने वाले हैं, कब हमारी ज़िंदगी में वो आने वाली है जो हम जीना चाहते हैं। ठीक है, उस रीडिंग को मतलब उस ज़िंदगी को हम कब तक अट्रैक्ट करने वाले हैं और कार्मिक साइकिल कब हमारा रिलीज़ होने वाला है, इस रीडिंग के अंदर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने होगी, आएगी, आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, कोई ना कोई वैल्यू ऐड करके ज़रूर 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 जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपके सामने आए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं इसमें। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 को आप चूज़ करोगे। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे। अगर आपको नहीं पता है आपकी जन्म की तारीख क्या है, तो आप क्रिस्टल के थ्रू जाओगे। ग्रीन क्रिस्टल है ऑप्शन नंबर 1 एंड येलो क्रिस्टल है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा। आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस वहाँ से सुन सकते हैं और अपनी गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख अगर इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है, ग्रीन क्रिस्टल आपका है। जिन्होंने, अगर आपने ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ किया तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके क्या ऐसे कार्मिक लेसन्स हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है और जो सीखने के बाद आपकी कार्मिक साइकिल का एंड हो जाएगा। तो क्या है वो लेसन, अभी हम इसमें ये देखेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर, कि ऑप्शन नंबर 1 को वो कौन से कार्मिक लेसन्स हैं जो सीखने हैं अभी तक की टाइमलाइन में। ऑप्शन नंबर 1 के कार्मिक लेसन्स क्या हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। फियर आपका पहला लेसन है, डर। डिसिप्लिन सेकंड लेसन। एनवी। देखिए, आपके लाइफ के ना सबसे बड़े जो चैलेंजेस है, जो आपकी परिस्थितियाँ आपको सिखाना चाहती हैं, अबंडेंस। ठीक है, आपका बॉटम का कार्ड है अबंडेंस। ठीक है, आप जो ज़िंदगी अपनी जीना चाहते हो इस इनकारनेशन के अंदर, ठीक है, और चैलेंजेस जो हैं कि आपकी अच्छी ज़िंदगी जीने के
अपोजिट में काम कर रहे हैं, ठीक है। बार बार चैलेंजेस का आ जाना, सेम साइकिल बार बार फेस करना, चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, परेशानियाँ समस्याएं बनी हुई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है फ्रेंड्स कि आपको अपने फियर्स पे ओवरकम करना है, ठीक है। ज़िंदगी में हमेशा ना किसी चीज़ को लेके हमें डर बना रहता है कि कहीं ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, वो चीज़ ख़राब ना हो जाए, कहीं ये छूट ना जाए, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या हुआ। आपके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें अभी रायता फैला हुआ है, जो कुछ भी चीज़ें गलत अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि आपको ना अपने डर पे काबू पाना है, अपने डर पे आपको काम करना है, ठीक है। आपकी नकारात्मकता जैसे जो ओवर थिंकिंग है ना, उस पे आपको काम करना है, आपको ना उस पर विजय पानी है। विजय मीन्स ये है कि अपने डर को कम्प्लीटली आप ओवरकम कर सको, कि आपको ये पता रहे कि ये डर सिर्फ और सिर्फ मेरे मन का एक माया जाल है, ठीक है। यस, 7 of Wands and King of Pentacles। यस, यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स मिले हैं, एम्परर का कार्ड, मून का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी को हर हाल में एक लग्जरियस लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक लग्जरियस लाइफ का फील लेना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने लाइफ के हर एक एरिया को ठीक करना चाहते हो, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप अपने लाइफ को, आपका जो भी कार्मिक जो लेसन्स है, ठीक है, आपको ना कुछ चीज़ों को समझना है। आपका कोई दुश्मन बाहर नहीं है, ठीक है। आपका दुश्मन आपका खुद का दिमाग है, आपकी ओवर थिंकिंग है। आप किसी चीज़, आप एक बहुत अच्छे थिंकर हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप सही थिंक करते करते ना ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हो। तो आपको ना ओवर थिंकिंग के शिकार से बचना है, आपको अपने दिमाग को ना अपना दोस्त बनाना है, ना कि अपना दुश्मन, ठीक है। तो आपको उस पर कंट्रोल, अपने माइंड पे कंट्रोल लाना है। और दूसरा, डिसिप्लिन, आई कैन कम्प्लीट वॉट आई सी माई माइंड। आप अपने लाइफ में ना स्ट्रक्चर्स बनाते हो, आप अपने लाइफ में ना अपने डिज़ायर्स हैं जो जिसे आप पूरा करना चाहते हो, बट समहाउ आप उस पर चल नहीं पाते हो, आप उसको ना फॉलो नहीं कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि आपका जो भी डिज़ायर है, जो आपकी डीप डाउन डिज़ायर है ना, वो सेक्रीफाइसेस मांगती हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ मांगती हैं। लेकिन वो कभी आपके कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि कभी आपके अपने ही उस अपनों को ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। जैसे कि आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप कहीं अदर स्टेट में, अदर कंट्री में जॉब करें या अपना करियर बिल्ड करें, ठीक है। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी वहीं ज़्यादा बेहतर आ रही है, बट अब चुनना होगा कि आप करियर वाइज अपने आप को इम्प्रूव करें या अपने पेरेंट्स को सेक्रीफाइस करें, है ना। तो आपको दो में से किसी एक को चुनना है। तो आप अपने जॉब को, आपकी डिज़ायर जॉब को आप सेक्रीफाइस कर देते हो और पेरेंट्स के साथ रहना चुनते हो, राइट। तो ये चीज़ आपके पास हमेशा चॉइसेस होती हैं, जहाँ पर आपकी डीप डाउन डिज़ायर पे आपको चुनना पड़ जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल था, इस चीज़ में आप बार बार फंसे हो, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी सोचते हो, ठीक है, आपकी अगर कोई डिज़ायर जॉब है, राइट, तो एग्जांपल ही दे रही हूँ, इसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। उस टाइम पे आप पेरेंट्स को समझाइए, कन्वेंस कीजिए। जब आप वहाँ पे सेटल हो जाओ, वहाँ पे आपको जो बढ़िया पैकेज मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप जब कंटिन्यू करना शुरू कर दो, जब आपकी कुछ सेविंग हो जाए, तब आप अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पर शिफ्ट करा सकते हो, है ना। कुछ जॉब ऐसी भी और पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं ना, कंपनीज़ के थ्रू वगैरह, राइट। तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हो कि आप कोई उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे डिसिप्लिन मतलब ये कहा जा रहा है कि आप अपने माइंड में जो भी थॉट आता है, कोई भी डिज़ायर आती है ना, आप उसके पॉजिटिव आउटकम्स को, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचा करें, ना कि ये पॉसिबल नहीं है अपने माइंड पे ही मतलब कैलकुलेट करके आप उस पर गिव अप ना करें। ये आपका लाइफ का लेसन है, क्योंकि आपने अपनी बहुत सारी डिज़ायर्स को अपने साइड रख दिया है कि क्या पॉसिबल है सोसाइटी के, कभी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन के अंदर आके, कभी क्या पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है अपने इंटेलिजेंस, अपने विजडम के अंडर में आके, ठीक है। कभी आपने मतलब कुछ रूल्स बनाए हैं, लेकिन आपको
आपने खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया अपनों के खातिर। तो एक डिसिप्लिन में रहने के लिए कहा जा रहा है कि जो आपकी सोल कहती है, अपनी सोल की डिसिप्लिन में आइए। आपकी जो सोल कह रही है आप उसको विश फुलफिलमेंट में आइए, ठीक है। ये आपकी ना एक्चुअली मेरा थोड़ा सा ना कैमरे का स्टैंड टूट गया है फ्रेंड, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ये थोड़ा सा शेक कर रहा है, तो उस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। आपको डिसिप्लिन समझनी है, डिसिप्लिन आपको अपने लाइफ में भी लेकर आनी है कि जो आप अपने माइंड में सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, आप उसे करो, ठीक है। आप ना लोगों की वजह से, आप अपनों को हर्ट ना करने की वजह से ना अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ये लेसन आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको अपने अपने सोल की डिसिप्लिन में आना है, आपकी जो सोल कह रही है आपको उसको फॉलो करना है। दूसरा फियर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको ना मतलब थोड़ा सोसाइटी को लेके बड़ा ये रहता है कि लोग क्या कहेंगे, चीज़ें मतलब मेरे हाथों से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आप गलत, वो एक एलिगेशंस, ब्लेम, आप उस चक्कर में फंसना नहीं चाहते, आपको उससे बहुत डर लगता है। तो आप बहुत सारी चीज़ों को ना आगे फॉरवर्ड करते ही नहीं हो, मतलब अपनी अपनी इच्छाओं को हो गया या फिर कोई भी जो काम आपको ऐसा लग रहा है फियरफुल, आप रिस्क ज़्यादा लेने में बिलीव नहीं करते, आप सेफ जोन में चलना ज़्यादा पसंद करते हो। तो आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जो लग्जरियस लाइफ है वो रिस्क लेते हुए ही आगे बढ़नी है, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकली और फियर को ओवरकम करते हुए, जो क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं हम आपके साथ, तो आपको डर की किसकी मतलब डर किस चीज़ का है, ठीक है। यहाँ पे एम्परर का मून में आ जाना ये लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी को शो कराता है। तो आपका जो फियर है ना, आपको यहाँ पे एज अ एम्परर सोचना है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा आउटकम मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा या तो मुझे फेलियर मिलेगा या सक्सेस मिलेगा, तो दोनों ही केस में आप उसमें कुछ ना कुछ सीखोगे, राइट। तो आपको फियर को ओवरकम करना है। आपका ये कार्मिक साइकिल था, ठीक है, जो भी आप फेस कर रहे थे, सिखाना चाह रहा है आपको इससे कि आप इससे बाहर निकलो। परिस्थितियाँ लग रही हैं कुछ भी ठीक नहीं होने वाली है, लेकिन आप ये खुद से कहो कि मैं हर अच्छी चीज़ को डिज़र्व करता हूँ, हर अच्छी चीज़ मेरे लिए बनी है। तो आप रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ोगे, जो होगा देखा जाएगा, यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे बैक में खड़ा है ना। डिसिप्लिन में आपकी आपकी जो भी डीप डाउन डिज़ायर है, आप इसको ना पूरा करने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि आपके अंदर वो डिज़ायर पनपी है, इसका मतलब है वो मैनिफेस्ट होना चाहती है। और जब वो मैनिफेस्ट होना चाहती है तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी ही करेगी। और आपको यहाँ पे अपने माइंड को फ्रेंड बनाना है, जो कि आपके अभी एनिमी का काम कर रहा है, आपके दुश्मन का काम कर रहा है, दुश्मन का काम कर रहा है। आपको अपना दोस्त बनाना है, ठीक है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। आपके लिए सब कुछ मुमकिन है, बस ये जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी है, एंजाइटी है, इससे आपको बाहर आना है, ठीक है। आपको एम्परर बनने के लिए कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप जब इसको समझ लोगे, पास्ट की जो भी चीज़ें हुई थी आपको बस यही सिखाना चाह रही थी कि आप अपने जो भी आपकी 3D में दिखाया जा रहा है ना, उससे ऊपर उठ के अपनी जो चीज़ें आपको नामुमकिन लग रही हैं आप उसको मुमकिन करने की दिशा में आगे बढ़ सको, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसीलिए हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल ना 3 चीज़ें समझनी है। अपनी जो भी ज़िंदगी आप चाहते हो ना, उसको जीने के लिए आपको अपने डर को काबू करना पड़ेगा, ठीक है। आप पर्दे के उस पार क्या है उसको ना देखने की हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आप सेफ जोन पे ही जा रहे हो, आप अबंडेंस की तरफ ही जा रहे हो एनी हाउ, ठीक है। चाहे मर्जी जो हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी दिख रही हो, ठीक है। अपने डीप डाउन डिज़ायर को फॉलो कीजिए। आप जब अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हो और एक पॉजिटिव वे से आप एक इंटेंशन रखते हो, तो आपकी वो इच्छा ऐसी तरीके से पूरी होगी जिसमें सबकी भलाई होगी। तो उस चीज़ का भी डर निकाल दीजिए कि पता नहीं क्या होगा, दूसरों का क्या होगा, अगर उसमें वो दूसरे भी इन्वॉल्व हैं तो, ठीक है। आपको ये चीज़, आपको यूनिवर्स पे और खुद पे फेथ रखना सीखने के लिए आपको ये डिसिप्लिन वाली सिचुएशन में डालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको अपने माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए कहा जा रहा है। ये होगा जब आप अपने विचारों को अपनी डिज़ायर लाइफ से कनेक्ट करोगे, अपने इमोशंस को अपने डिज़ायर इमोशंस लाइफ के इमोशंस से कनेक्ट करोगे, ठीक है। तब जाके आप एक किंग ऑफ पेंटिकल में आ पाओगे। आपकी लग्जरियस लाइफ आपका वेट कर रही है, अब और ज़्यादा वेट मत करवाइए अपनी लग्जरियस लाइफ को, आप स्टार्ट कीजिए जीना वो लाइफ अपने माइंड के अंदर जो आप जीना चाहते हो फ्यूचर में, ठीक है। तो आपको ना उसकी ना विज़न मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको ना उसके विज़न्स आने शुरू हो जाएंगे जब आप विजुलाइजेशन करोगे, स्क्रिप्टिंग कीजिए जो आप ज़िंदगी जीना चाहते हो, ठीक है। तो इससे होगा, इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको ना आपके डर
कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो स्क्रिप्टिंग में आपने वो लाइफ ली थी जो आप जीना चाहते हो, अपने फ्यूचर में एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, आपको उस पर बिलीव होना शुरू हो जाएगा। दिन में 2 से 3 बार उसको रोज़ पढ़िए, एक भी दिन गैप मत कीजिए, 60 डेज़ के लिए करके देखिए, डेफिनेटली देखिएगा आप इस लूप से आप काफ़ी आगे निकल आओगे। ठीक है, ये फियर ख़त्म हो जाएगा एंड डिज़ायर्स को पूरी करने की साहस और हिम्मत आगे आएगी, माइंड आपके कंट्रोल में आना शुरू होगा। तो ये तीनों चीज़ें उस पर कवर होंगी, अबंडेंस एंड अगेन आप अपने लाइफ के चारों पांचों एरिया में जो भी आप चाहते हो ना, सब में आप एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ोगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि ये चीज़ें आपकी कब तक ख़त्म होंगी। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है, पास्ट में ओवरऑल जो चीज़ें हुई हैं वो पूरी तरह आपका डर ख़त्म करने के लिए हुई थी। अभी क्या बोलते हैं आपको, वर्तमान में जो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं वो आपको एक डिसिप्लिन में लाने के लिए हो रही, ताकि आप एक अपने सोल के डिसिप्लिन में आ सको, आप अपनी अंतरात्मा की बात को सुन सको। तब आप एकाग्रता में आओगे, जब आप डिसिप्लिन रहोगे, जब आप कॉन्शियस रहोगे, तभी ना सुन पाओगे कि एक्चुअली आपके अंतरात्मा कह क्या रही है। ठीक है, और जो कह रही है आपको उसको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो कितना भी नामुमकिन लग रहा हो। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में आपको रिस्क टेकिंग होना होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कुछ फैसले लेने होंगे, जहाँ पे आपको कुछ चॉइसेस लेनी होंगी। उसके लिए आपको अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाना है, अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, ना कि अपने अपोजिट में काम करवाना है। ठीक है, और ये आपका टोटली मैंने अभी बताया था आपको, आपकी अच्छी लाइफ जो आप कल जीना चाहते हो, कल वो आपकी इच्छा पूरी हो, ये कामना करते हो, आप उसको आज ही पूरी कर लो। इस पल में आप ये फील करना शुरू कर दो कि वो इच्छा इस पल में पूरी हो चुकी है, तो आप कैसा महसूस करोगे। ठीक है, वो आप क्या क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो फ्यूचर में, आज ही अपने आप को वो चीज़ें देनी शुरू कर दो। क्या आप वो पर्सन ऑलरेडी बन चुके हो जो आप भविष्य में बनना चाहते हो, तो वो सिंक्रोनिसिटी, वो अलाइनमेंट आपके लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी। जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में उतर के आ जाएगी। ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया है कि कितना टाइम में ये सारी चीज़ें एंड होने वाली हैं। यहाँ पे मुझे 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए 6 दिन के अंदर ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ लोगों के लिए ये 5 मंथ्स हो सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है दोस्तों, सबके लिए। एक्चुअली जिससे भी रेजोनेट हो आप रखिए, जिससे ना रेजोनेट है वो किसी और के लिए मैसेजेस को जाने दीजिए। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल देखिए, यहाँ पे मुझे तो 3 टाइमलाइन मिल रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 6 दिन में ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। सिर्फ एक एहसास की ज़रूरत होती है और एक क्विक शिफ्ट आता है आपके मेंटल लेवल पे। ठीक है, जहाँ पे सारी चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आपको पूरा फोकस आप पॉजिटिव रहने में लगाना शुरू कर देते हो। ठीक है, किसी के लिए 6 डेज़ के अंदर ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने वाली है, कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स का टाइम लेगी, और कुछ लोगों के लिए क्या बोलते हैं, ये नवंबर के एंड होते तक साइकिल एंड होने वाली है। तो आप अब देख लीजिए आपकी कॉन्शियस लेवल कहाँ पर है, आपको ये अपने आप ही पता चल जाएगा कि आप अभी किस लेवल पे। पास्ट की चीज़ें आपको अगर ट्रिगर नहीं करती है, पास्ट आप इजीली ले पाते हो, आप अपने ऊपर ओवरलोड नहीं होने देते हो पास्ट के ट्रॉमा को, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, और आप अभी वर्तमान में, ठीक है, उन चीज़ों को आप एज अ लर्निंग लेते हो और फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करते हो। इट मीन्स ये है कि आपकी जो साइकिल है ना, वो नवंबर के एंड तक ही आप एक मेजर शिफ्ट देखोगे अपने लाइफ के अंदर। ठीक है, और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं देख पा रही हूँ 5 महीने के अंदर ना, आप एक बेटर पोजीशन पे होंगे डेफिनेटली, और भगवान की क्या बोलते हैं आशीर्वाद के साथ में एक अच्छी जगह पे आप रहेंगे। अपने लाइफ के हर एक एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ इन जो गाइडेंस आपको दी गई है ना, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। इसमें आप अपने आप को, अपने माइंड को अपने डिज़ायर लाइफ के साथ में रिप्रोग्राम कीजिए। जितना बेहतर, जितना जल्दी करोगे, तो जो ये टाइम फ्रेम दी गई है ना, उससे और स्पीड में आप अपना रिजल्ट पालोगे। ठीक है, और आपको एक चीज़ कह दूँ मैं, आपकी अच्छी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, जहाँ पे मान सम्मान, इज़्ज़त, शोहरत, ढेर सारा पैसा, स्टेबिलिटी, अच्छे रिलेशन, सब कुछ है जो एक इंसान चाहत रखता है इस इनकारनेशन में जीने की।
एक इंसान इस पृथ्वी पे जीने की सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, ठीक है। इन चीज़ों पे काम करो। ऑप्शन नंबर 1, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको मदद मिली होगी। कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, आपसे रेजोनेट की हो तो बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और कर लिया है तो उसके लिए दिल से थैंक यू। कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 1111 एंड 4444, ठीक है। कैसी लगी अगेन बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ करा था ये भी बताइएगा। प्लीज़ इस पे काम कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। बहुत जल्दी मैं आप लोगों की कार्मिक साइकिल एंड होते हुए और अच्छी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हुए देख पा रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी इन गाइडेंस को सुनेगा, फॉलो करेगा, उसकी लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना प्लीज़ ख्याल रखिए और एनर्जी को क्लेम कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था और आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। येलो क्रिस्टल आपने चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। ओके, चलिए देखते हैं आपका कौन सा कार्मिक साइकिल है जो आपको कार्मिक लेसन सीखने की ज़रूरत है। इसे सीखते ही आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगी। जो आप वर्तमान में चैलेंजेस और जो भी आप परेशानियां फील कर रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, वो इनके सीखते ही जब आप कम्प्लीटली इसे सीख जाओगे, समझ लोगे, तो वो एंड हो जाएगी। तो वो कौन सी साइकिल्स हैं, सॉरी लेसन्स हैं इस साइकिल में जो आप अभी फंसे हुए हो, कौन से लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं, जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं। एडवर्सिटी आपका पहला लेसन है। हेल्थ, एंड आपका लास्ट लेसन है फेलियर एंड ह्यूमर। आई चूज द फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइट, लव। या ऑप्शन नंबर 2, आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो सकते हो, ठीक है। आपके लिए प्यार बहुत मायने रखता है। आपके लिए एक बेहतर हेल्थ कैसे मैनिफेस्ट करें। ऑफ कोर्स आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं डेफिनेटली जो जिसका ना आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों को ओवरवेट की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप ओवरवेट हो सकते हो, ठीक है। किसी को यहाँ पे वेट लॉस नहीं हो पाता है उनका, ठीक है। मतलब वो अपनी डिज़ायर बॉडी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। मतलब आपको हार्ट चक्रा पे भी दिक्कत हो सकती है, आपको अस्थमा या फिर हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल बात करें ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी को यहाँ पे पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं ओवरऑल बात करूँ, आपके जो 3 लेसन्स मैंने निकाले हैं, ठीक है। और ओवरऑल आपका लव एंड आपका जो मतलब लाइफ में जो कुछ भी हुई है, ठीक है, जो भी कुछ गलत हुआ, जो कुछ भी चीज़ें नहीं होनी थी पर वो हुई, और जो आपको आज भी दुख देता है, आपको तकलीफ़ देता है, आप बहुत उस पर ना ओवरकम करने की कोशिश करते हो, उसे भुलाने की कोशिश करते हो, लेकिन सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। कुछ भी चीज़ें काम करने का मतलब ठीक होने का नाम नहीं लेती, आपके ऊपर काम नहीं करता है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आपको ना उन सारी चैलेंजेस के जो भी गलत हुआ है ना, उसको हटा के आपको उसमें से पॉजिटिविटी को निकालना है, ठीक है। आपकी ग्रोथ, ठीक है, आपकी सोल की ग्रोथ आपको करनी है इस इनकारनेशन में। आप लोग पुरानी सोल हो सकते हो, आपका जैसे कुछ सोल्स होती हैं जो अभी न्यूली बर्थ लिए हैं, उनका पास्ट कुछ ज़्यादा मतलब पास्ट लाइफ के जो इनकारनेशन से ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है। पर ऑप्शन नंबर 2 आप लोग पुरानी सोल्स हो, आप कई बार बर्थ ले चुके हो। ये वाला जो इनकारनेशन है, ये वाला जो टाइम लाइन है जो आपने जन्म लिया है इस पृथ्वी पे, आपको कुछ बड़ी मसलों को ठीक करना है, ठीक है। बड़ी चीज़ें ये हैं, आपकी आत्मा जो है, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। आप ना सीखने में बिलीव करते हो, आपको नॉलेज इकट्ठा करना, आपको नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ना पसंद है, तो आपको ना मतलब जो भी चैलेंजेस आज तक दिए गए हैं, आपने उसको बखूबी उसमें से क्या सीखना है, मतलब सिखाना चाहती आपका इस पर फोकस रहा है। बहुत से लोगों ने पास्ट से इस चीज़ को सीखा है जो काबिल तारीफ़ है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अगर आपने नहीं सीखा है तो अपना गौर फरमाइए उन चीज़ों पे कि वो जो परेशानियाँ चैलेंजेस हैं वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं। जब आप उसको डीप डाउन में आप जब चैलेंजेस को समझना शुरू करोगे, अच्छा ये सिखाना चाहती हैं, तो आपका पहला लेसन वहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक स्टेप ऊपर उठ जाओगे। और जिस वजह से जो चैलेंजेस आपने फेस किए, आपने अपनी हेल्थ को, अपनी इमोशनल हेल्थ को तो डेफिनेटली डैमेज किया, ठीक है। आप काफ़ी गिल्ट में, काफ़ी सैडनेस में, काफ़ी होपलेसनेस की फीलिंग में, आप काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स में, लाइफ का एंड हो जाना, जैसे ख्याल आना लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है, निराशावादी हो जाना, हाँ, इस तरीके से हताशा को फेस करना बार बार, जैसे सब ख़त्म, सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। इस चीज़ को मल्टीपल टाइम आपने फेस किया होगा, ठीक है, जिस वजह से आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ आपकी डैमेज हुई है। तो आपका सेकंड था कि जब आपकी कोई दिल की जो प्रिय चीज़ है, आपकी जो इच्छा है, जब वो पूरी ना होना, पूरी तरीके से वो ख़त्म हो जाना, उस इच्छा का मर जाना, तब आप एक रीबर्थ लेते हो, जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो। तो आपको जो आपकी हेल्थ डैमेज हुई है उसको कैसे रिकवर किया जाता है, ये आपका सेकंड चैलेंज है, ठीक है। थर्ड चैलेंज है आपका फेलियर। बहुत ही टफ चैलेंजेस है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए है, ये ईश्वर ने डिज़ाइन किए हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सीखने और आगे बढ़ने होंगे। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली ऑन द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आपको आज तक जो भी फेलियर हुआ है, जो भी आपकी डिज़ायर जो एंड हुई हैं, आपने उससे क्या सीखा, वो क्यों, मतलब क्या आपको सिखाना चाहती है, उस फेलियर से आप क्या सीख सकते हो, उसमें से क्या अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, ये आपका थर्ड चैलेंज है, ठीक है। और आपके जो लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिविटी हुई है, जो भी गलत हुई है, आप उसके लाइटर साइड को देख सकें, ये आपके ओवरऑल आज प्रेजेंट आपके कार्मिक साइकिल का रीज़न है, जो लेसन्स आपको सीखने थे, ओके। अपनी सोल ग्रोथ के लिए चैलेंजेस में से वो निकालना जो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी था, उस पर आपको ये जानना है कि वो चीज़ें हुई तो आखिर हुई क्यों, और वो सिखाना क्या चाहती थी, ओके। एंड सेकेंडली, जो नॉइज़ आ रही है उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड्स। हेल्थ आपकी जो भी डैमेज हुई थी, वो सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो हुई, उस हेल्थ को आप कैसे रिकवर करोगे, आप कैसे एक हीरो की तरह, एक विक्टिम कॉन्शियसनेस से आप एक वॉरियर कॉन्शियसनेस में कैसे आओगे, ये आपका सेकंड चैलेंज है। इसको आप कंप्लीट करना शुरू करो, आपके चैलेंजेस हटना शुरू हो जाएंगे। एक तरीके से ये अपनी हायर सेल्फ में कन्वर्ट होना, या अपनी शैडो साइड को हील करना, एक तरीके से आप कह सकते हो। अपने फेलियर में आपने जो कुछ भी आपने फेस किया है, उसमें से आप क्या सीख सकते हो, आपको वो आपने क्या सीखा, आप उन चीज़ों को सीखो, ताकि आप अपने आगे जो आपकी लाइफ होगी, ठीक है, इन सब चीज़ों से जो आपके आगे की लाइफ होने वाली है, आप इन चीज़ों को रिपीट नहीं करोगे। क्या होगा, जब भी कोई चैलेंजेस आएंगे तो आपको पता होगा, ओह यहाँ पर क्या, आपका मतलब यहाँ पर पहले जो लाइफ में चीज़ें हुई थी, आपने बहुत टाइम लगा दिया उन चीज़ों को समझने में, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की चेतना नहीं थी, कॉन्शियसनेस नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। तब हमको पता चला, जब हम बहुत ज़्यादा उसमें स्टक फील कर रहे थे, तब हमको समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ें हमें कुछ सिखाना चाहती हैं। तो जब हमने उन चीज़ों को समझा कि चीज़ें हमें कुछ सिखाना चाहती, तब तक हमारी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। फिर उसके बाद जब हमने अपनी मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ को जब इम्प्रूव करना शुरू करा, तब हमको ये रियलाइज़ हुआ कि जो हमारी लाइफ में फेलियर हुआ आया है, उसमें से हमें पॉजिटिव आउटकम को देखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में वो गलती ना दोहराएं, है ना। इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी होंगी, ये लेसन्स आपको कंप्लीट करने होंगे। और जैसे ही आप ये समझ जाओगे कि आपको ये सारी चीज़ें, आपको मेंटल, इमोशनल एंड फिज़िकल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए एज अ एक मैनिफेस्टर की हेल्थ कैसे होती है, वो एक मास्टर मैनिफेस्टर होते हैं, वो बहुत इंस्टेंट मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी तीनों हेल्थ अलाइनमेंट में होती है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में सीखोगे एंड काफ़ी लोगों की हेल्प करोगे। ऑफ कोर्स आप लोग एक वॉरियर हो, जो भी ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। और फेलियर को किस तरीके से अपनी सक्सेस और अपनी विक्ट्री में जीता जाता है, मतलब सफलता पाई जाती है, आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। आप लोग को जानते हैं बस एक
फाइनल पजल आपको कंप्लीट करना है। बस इसको कर लो, आपके ये साइकिल एंड्स हो जाएंगे एंड आपका जो फ्यूचर होगा ना, आप इन चीज़ों के ट्रैप में फंसोगे नहीं। आपको पता है जब भी फेलियर आया, अच्छा इसमें से पॉजिटिव क्या है, आपका पूरा ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा। जब भी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ आपकी डैमेज होगी, आपको ये पता होगा अच्छा मेरे थॉट्स, मेरी इमोशंस अलाइनमेंट में नहीं है, अच्छा मुझे इस पर नहीं, मुझे इस पर फोकस करना है, अपनी हेल्थ को फोकस करना है, ना कि मुझे विक्टिम कॉन्शियसनेस को इंटरटेन करना है। तो आप जल्दी से स्विच कर लोगे। ऐसे उसी तरीके से चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो अभी पूरी समस्याओं पे ध्यान रहता है, लेकिन जैसे आप ये चीज़ रियलाइज़ कर जाओगे कि ये चीज़ें मुझे कुछ सिखाने के लिए आई हैं, एंड आप स्विच कर जाओगे पॉजिटिविटी के लिए। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें कर ली हैं तो ठीक है, अब कितनी जल्दी ये चीज़ें एंड होगी वो हम टाइम फ्रेम यहाँ से लेंगे। अभी थोड़ा टैरो से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं कि हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, 10 of wands, justice, 6 of coins एंड 7 of swords, 3 of cups। एंड देखिए आपके लाइफ में ना एक मनी से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी तो मैं देख पा रही हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में है, और अच्छे रिश्ते भी और खुशियाँ, सेलिब्रेशन भी आपके लाइफ में है। बस आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लो तो आपको वो इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। अगर आप ये इक्वल गिव एंड टेक अपने लाइफ में चाहते हो, उससे पहले दोस्तों आपको अपने इस लेसन्स को कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। आप ये कर लोगे तो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, और आपको कोई आपको ना चीट नहीं कर पाएगा। आप इतने स्मार्ट हो चुके होंगे, आप अपने सोल को इतना ऊपर उठा चुके होंगे कि आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो जो अच्छे हैं, जो इक्वल गिव एंड टेक को वैल्यू करते हैं, ठीक है। आपको कभी भी ना मेंटली तकलीफ़ नहीं होगी, बिकॉज आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि आप उन्हीं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ओके। एंड सेकेंडली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, अभी आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही बर्डन फील कर रही है। जस्टिस का आप लोग वेट कर रहे हो, ठीक है। पास्ट की बात करूँ तो काफ़ी लंबे समय तक ना एक ऐसी सिचुएशन में अटके रहे हो जो सिचुएशन आपकी एंड होने का नाम ही नहीं ले रही। एक ऐसी परेशानी है जिससे आप बाहर निकलना तो चाहते हो, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आपको और वो पूरी तरीके से एक्शन आपके हाथ में नहीं है, उसमें ईश्वर की भी आशीर्वाद की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आप बस इस पे काम कर लो, आपको जस्टिस मिल जाएगा। पहले ये लेसन्स कंप्लीट कर लो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शंस बहुत ही मतलब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपने आप को ना हेल्दी बनाओ पूरी तरीके से, ठीक है। आपकी हेल्थ डैमेज हुई है, डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। अपने जो भी चैलेंजेस है ना उससे आप सीखो कि वो आपको क्या सिखाना चाह रही है। अपने फेलियर को ना अपने विक्ट्री में आप कन्वर्ट करो। जो गलतियाँ पास्ट में आपने की है, जो मिस्टेक्स की हैं, उसको आप रिपीट मत दोहराइए, ठीक है। और यहाँ पे अपने लाइफ की हर एक नेगेटिविटी को ना उसके लाइटर साइड से, उसके पॉजिटिव साइड्स के तरफ उसको देखना शुरू करिए, तो आपको वहाँ पर ना चीज़ें बेहतर तरीके से दिखाई देंगी और सारी चीज़ें आपके लिए एक अलाइनमेंट को लेकर आएंगी। ओके। अब यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या टाइम फ्रेम आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या टाइम फ्रेम आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 कि आपकी ये जो साइकिल्स हैं कब तक एंड होंगी। द चैरियट, जितना ज़्यादा भगवान पे विश्वास रखोगे, जितना ज़्यादा आप उनसे कनेक्टेड होंगे, तो आपको ना उतनी जल्दी मतलब आप अपनी जो कार्मिक साइकिल्स हैं, इसके लेसन्स हैं, उसको आप कंप्लीट कर पाओगे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम मेंटली है। 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर कार्ड बॉटम का है। देखिए यहाँ पे ना आपको एक डिसीज़न लेना है कि आज से मैं अपने पास्ट को एंटरटेन नहीं करूँगा। आप लोग पास्ट के लूप में फंस जाते हो डेफिनेटली। आपको कोई विचार आता है, आप उसको ना आप उसके साथ ना मतलब एंटरटेन करने लग जाते हो। आप ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो ऐसा कभी किसी के साथ सोचा भी नहीं, पर मेरे साथ ही क्यों हुआ।
ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। आपको उससे कट ऑफ होना है। आपको ना यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी किसी के लिए 7 दिन के अंदर एक मेजर शिफ्ट देख पा रही हूँ मैं। 7 ऑफ मतलब एक चैरियट का कार्ड है। आपको जितना स्ट्रांगली आप ना अपनी परसेप्शन को चेंज करोगे ना, उतनी जल्दी आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। एक नज़रिया आपको लेकर आना है आपके लाइफ में, ठीक है। जो कुछ भी हुआ था आपको सिखाने के लिए हुआ था, जो कुछ भी हुआ था आपको मास्टर मैनिफेस्टर यानी अपने ज़िंदगी का निर्माण कर्ता बनाने के लिए हुआ था। कि एक जादूगर क्या होता है, एक मैनिफेस्टर क्या होता है, जो अपनी इच्छाओं को अपनी ज़िंदगी में उतार के लेकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर की एनर्जी मुझे मिली है। तो आपके पास में कमांड है दोस्तों। आपको अपने लाइफ को ना हील करना है, अपने आप को समझना है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ था वो विक्टिम कॉन्शियसनेस से एक हायर कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, क्रिएटर कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कराने के लिए हुआ था। 7 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों को 7 दिन में ये चेंजेस, ये मेजर शिफ्ट मिलने वाला है। कुछ लोग 7 साल भी लगा देंगे यहाँ पे। तो प्लीज़ अपने आप को यहाँ पर समझिए कि अपनी विक्टिम कॉन्शियसनेस को अप कीजिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 8 हफ्तों के अंदर मेजर शिफ्ट आ रहा है, अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा है। आपकी जो लाइफ है उसका मोमेंटम आप देखोगे, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लाइफ में ना पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न हो चुकी होंगी नहीं कह रही हूँ मैं, हो चुकी होंगी ये कह रही हूँ मैं। ये जनरल रीडिंग है। जिससे भी मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं रखिएगा, और जिससे नहीं हो रहे हैं वो प्लीज़ किसी और के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काम करना है, अपने मेडिटेशन से कनेक्ट होइए। आपको गाइडेंस ईश्वर ज़रूर देंगे, ठीक है। चैरियट का कार्ड है। हार मत मानिए, आपकी सफलता निश्चित है दोस्तों। ये कार्मिक साइकिल्स जो हैं आपकी एंड बहुत जल्द होने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए 7 दिन है, कुछ लोगों के लिए 7 साल भी लगने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी कॉन्शियस लेवल से ऊपर ही नहीं आने वाले हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने काफ़ी पास्ट में अपना काम कर लिया है। तो उनको बस एक लास्ट का पज़ल सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, आप ये कर लोगे तो सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इतना कीजिए एंड डेफिनेटली सारी चीज़ें आपके हक में ही होंगी एंड ऑफ द डे, ठीक है। 8 वीक्स है आपके लिए टाइमलाइन। 8 वीक्स के अंदर आपके लाइफ में 8 वीक्स मतलब 2 मंथ्स के अंदर आपके लाइफ में काफ़ी, यानी आप समझ लीजिए ये साल जाते जाते ना आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करके जाएगा जब आप एक चैन की सांस ले पाओगे। आप बोल पाओगे कि फाइनली भगवान आपने मेरी सुन ली, ठीक है। आपकी सॉल्यूशन का आंसर आपको देते हुए जाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है, ये सॉरी ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है, ये मेंटली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। ओके, एक्चुअली मेरे वर्ड्स अभी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं कंटिन्यू रीडिंग कर रही हूँ। थोड़े से वर्ड्स ऊपर नीचे गए हों तो आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे, समझ सकोगे, ठीक है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करिएगा कुछ सेंटेंसेस या वर्ड्स के ऊपर नीचे जाने पर, क्योंकि अब मैं ना बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत रीडिंग्स हो गई हैं और मैंने काफ़ी सेशंस भी लिए थे। तो खैर, तो डियर आपके लिए रीडिंग थी। तो प्लीज़ अपने टाइम को और डिले ना करते हुए इस रीडिंग की महत्व को समझते हुए अपने एनर्जीज़ को, जो भी आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे रीड की हैं, अगर ये ऑप्शन नंबर 2 आपसे रेजोनेट किया है तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप बहुत जल्दी हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन वगैरह को आप बिल्कुल एक्सपीरियंस करोगे। आपके हक में है, आप इसके मालिक हो, आप अच्छी ज़िंदगी के मालिक हो। लेकिन प्लीज़ इसे आप कंप्लीट कर लो। आप जैसे इसे कंप्लीट कर लोगे, पता कैसे चलेगा वो मैं बता देती हूँ। अपने पास्ट में आज जब जाते हो ना तो आपको परेशान कर देता है, आपको ये बिल्कुल आपका समय बर्बाद कर देता है जिस समय पे आप प्रेजेंट में होते हो, ठीक है। आपको पता है ऐसे चलेगा कि आप हील हो चुके हो, तो आप समझ जाना जिस दिन आपको पास्ट की कोई ट्रॉमा, पास्ट का कोई स्पेसिफिक पर्सन जो आपको परेशान करता है, जब भी याद आ जाती है तो आपको बुरा महसूस होता है, आपको गिल्ट महसूस होता है, या आप दुख की भावनाओं में ज़्यादा फील करने लग जाते हो। तो जब भी अगर उसका चेहरा या उसकी कोई मेमोरी याद आ रही है, कोई ट्रॉमा है, कुछ भी है जो पास्ट से रिलेटेड है जो आपको परेशान करता है, अगर वो आपके सामने आई और आपको बिल्कुल आपकी मेंटल स्टेट ख़राब नहीं हुई है और आप वो बोल रहे हो इट्स ओके, जो हुआ था वो तो मेरा पास्ट था ना, वो तो मैंने सीख लिया, अब बातें वो ख़त्म हुई हैं, मेरा ब्यूटीफुल फ्यूचर है, वही मेरी अल्टरनेट रियलिटी है, वही एकमात्र सच्चाई है ना। आप बिल्कुल बस इतना अपने माइंड में आपने कहा और आप आगे बढ़ गए, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा।
आप हंस रहे हो पास्ट को देख के, उस दिन आप डेयर आप हील हो चुके हो। आपको किसी से कंफर्मेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये सिंक्रोनिसिटी, सबसे बड़ी सिंक्रोनिसिटी है कि आपके लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। बस अब आपको फल खाने की ज़रूरत है, तो अपना रिसीविंग मोड पे आ जाइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको काम करते रहना है, ठीक है। इन लेसन्स को कंप्लीट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने लव वन को, जिसको भी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने कर रखा है तो दिल से शुक्रिया, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए फ्रेंड। और कैसी लगी बताना मत भूलिएगा, कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ किया था ये भी बताइएगा। और एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 7777 एंड 8888, ठीक है। और कैसी लगी बताइएगा, ऑप्शन कौन सा चूज़ किया था ये भी बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिएगा।